मुंबई के स्कूलों में अब बच्चों की कैंटीन में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जहां पहले वड़ा पाव, समोसा और कोल्ड ड्रिंक आसानी से मिल जाते थे, वहीं अब इनकी जगह इडली, पोहा, उपमा और छाछ जैसे विकल्प दिए जा रहे हैं। यानी बच्चों की कैंटीन में अब जंक फूड कम है और हेल्दी खाना ज्यादा नजर आ रहा है। दरअसल बच्चों के जंक फूड को लेकर महाराष्ट्र के FDA कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने सख्त रुख अपनाया था। उन्होंने स्कूल कैंटीन में बिकने वाले चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और ज्यादा तेल, चीनी और नमक वाले खाने पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे। अब इसी कार्रवाई का असर मुंबई के स्कूल में भी दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र के स्कूल शिक्षा विभाग ने भी स्कूल को 2020 के खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन करने को कहा है। इन नियमों के तहत स्कूल परिसर के 50 मीटर के दायरे में ज्यादा फैट, चीनी और नमक वाला खाना नहीं बेचा जाना चाहिए। अगर कोई दुकानदार, फूड ऑपरेटर नियम नहीं मानता है तो स्कूल इसकी शिकायत FDA से कर सकते हैं। तुकाराम मुंडे ने अधिकारियों के साथ बैठकर इन नियमों को जल्द लागू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्कूलों के प्रिंसिपल और फूड कमेटी के सदस्यों को भी जागरूक किया जा रहा है। मुंबई में करीब 900 स्कूल प्रतिनिधियों और 50 मिड डे मील सप्लायर्स के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी किया गया है। अब इसका असर स्कूल कैंटीन के मेन्यू में साफ दिखाई दे रहा है। आरके डियोसेशन बोर्ड ऑफ एजुकेशन से जुड़े स्कूलों ने मेन्यू से वड़ा पाव और समोसा हटा दिया है। इनकी जगह इडली, डोसा, पोहा, शीरा और उपमा जैसे विकल्प दिए जा रहे हैं। वहीं कोल्ड ड्रिंक को भी हटाया जा रहा है और तली हुई चीजों को कम किया जा रहा है। दहिसर के पूर्णा प्रयाग स्कूल ने भी अपने कैंटीन मेन्यू में बदलाव किया है। स्कूल का कहना है कि पहले से ही तेल के दोबारा इस्तेमाल को सीमित किया जा रहा था, लेकिन अब तली हुई चीजों को पूरी तरह हटाने पर जोर दिया जा रहा है। सिर्फ स्कूल कैंटीन ही नहीं बल्कि बच्चों के टिफिन को लेकर भी अभिभावकों को सलाह दी जा रही है। ताकि शांता क्रूज के सेक्रेड हार्ट स्कूल ने माता पिता से कहा है कि बच्चों के टिफिन में जंक फूड, पैकेट वाले जूस और ज्यादा तली हुई चीजें न भेजें। स्कूल ने ताजा बना खाना स्टील के टिफिन में देने की सलाह दी है। ठाणे के कुछ स्कूलों ने भी इस तरह के निर्देश दिए हैं। एक स्कूल में तो कोल्ड ड्रिंक की जगह बच्चों को छाछ दी जा रही थी। यानी कोशिश सिर्फ जंक फूड हटाने की नहीं बल्कि उसकी जगह बच्चों को बेहतर विकल्प देने का भी है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या सिर्फ स्कूल कैंटीन से जंक फूड हटाने से बच्चों के खाने की आदत बदल जाएगी? क्योंकि बच्चे स्कूल के बाहर भी चिप्स, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक और दूसरी जंक फूड की चीजें आसानी से खरीद सकते हैं। इसलिए अगर सरकार बच्चों की सेहत को लेकर गंभीर है तो स्कूलों के बाहर बिकने वाले खाने पर भी ध्यान देना जरूरी है। अभिभावकों का भी कहना है कि स्कूल में नियम लागू करना अच्छी बात है, लेकिन बच्चों को हेल्दी खाना सस्ता और स्वादिष्ट भी मिलना चाहिए। क्योंकि अगर हेल्दी खाना महंगा होगा और जंक फूड सस्ता तो सिर्फ रोक लगाने से बच्चों की आदत बदलना मुश्किल होगा। इस पूरे मामले को सिर्फ कैंटीन का मेन्यू बदलने के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। असल मुद्दा बच्चों की सेहत और उनकी खाने की आदतों का है। बच्चे स्कूल में कई घंटे बिताते हैं और इस दौरान कैंटीन से मिलने वाला खाना उनकी रोज की डाइट का हिस्सा बनता है। इसलिए बड़ा पाव और कोल्ड ड्रिंक की जगह इडली, पोहा, उपमा और छाछ जैसे विकल्प देना अच्छी शुरुआत जरूर है, लेकिन इसके साथ बच्चों और अभिभावकों को यह भी समझना जरूरी है कि रोज क्या खाना बेहतर है और किन चीजों को कभी कभार ही खाना चाहिए। कुल मिलाकर मुंबई के स्कूलों में बदला कैंटीन मेन्यू। महाराष्ट्र में जंक फूड के खिलाफ शुरू हुई सख्ती का असर दिख रहा है। अब देखना होगा कि यह बदलाव सिर्फ स्कूलों की कैंटीन तक रहता है या स्कूलों के आसपास बिकने वाले जंक फूड भी ऐसे ही सख्ती देखने को मिलती है।